बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में फीस वृद्धि को लेकर स्टूडेंट्स पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच कैंपस में स्टूडेंट्स 20 से ज्यादा बार सेंट्रल ऑफिस का घेराव, जुलूस और धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। फीस में भारी भरकम बढ़ोतरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान जारी है। भगत सिंह छात्र मोर्चा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन एनएसयूआई ही नहीं बल्कि एबीवीपी से जुड़े स्टूडेंट्स भी सड़क पर उतर गए हैं। स्टूडेंट्स और सुरक्षा कर्मियों के बीच प्राय हर रोज नोकझोंक और धक्का मुक्की हो रही है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन फीस वृद्धि वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन के रवैये को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीएचयू के 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स फीस वृद्धि के विरोध में हैं। वहीं सड़कों पर रोजाना 5,000 स्टूडेंट्स फीस वृद्धि वापस लो के नारे लगाते हुए अपना दिन काट रहे हैं। बीएचयू में बड़े पैमाने पर चल रहा आंदोलन प्रदर्शन बताता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थिति बेहद खराब है। अगर शुल्क वृद्धि लागू होती है तो उसका असर आम परिवारों पर भी पड़ेगा। भगत सिंह छात्र मोर्चा से जुड़ी बीएचयू की स्टूडेंट आकांक्षा आजाद कहती हैं, जहां नौकरियां जा रही हों, सैलरी ना बढ़ रही हो, मजदूरी घट रही हो, वहां फीस बढ़े, ये अजीब है। अगर सरकारी शिक्षण संस्थान महंगे होंगे तो सबको शिक्षा नहीं मिल पाएगी। बीएचयू में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हॉस्टल और लाइब्रेरी की फीस वृद्धि को लेकर भी आंदोलन जारी है। बीएचयू प्रशासन सवाल उठा रहा है कि यहाँ छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि अगर हम आंदोलन ना करें तो इस विश्वविद्यालय में न जाने क्या क्या खेल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही लोगों की चुप्पी से बीएचयू कबाड़ में बदल रही है, जिसका नुकसान आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। बीएचयू के स्टूडेंट्स को बढ़ी हुई फीस इसीलिए चुभ रही है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है। फीस वृद्धि से गरीबों पर तो असर पड़ेगा ही। फीस में भारी बढ़ोतरी को लेकर छात्र संगठन इसीलिए सड़क पर उतर आए हैं क्योंकि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया है, इसके मुताबिक एमए-सी और पीएचडी के लिए फीस में 500 गुना से ज़्यादा इजाफा किया गया है। ज़्यादातर पाठ्यक्रमों की फीस 100% बढ़ा दी गई है। इसी को लेकर स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट भुवाल यादव न्यूज़लिक से कहते हैं, छात्र इसीलिए आंदोलित हैं क्योंकि फीस बढ़ोतरी पर बात करते हुए बीएचयू प्रशासन इस मुद्दे पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर फीस बढ़ती है तो गरीब घर के छात्रों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ बहुत से ऐसे छात्र पढ़ते हैं जिनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। इन छात्रों के लिए बीएचयू की फीस वृद्धि उनके करियर के सभी रास्ते बंद कर देगी। स्टूडेंट्स ने ऐलान कर रखा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जब तक फीस वृद्धि के फैसले को वापस नहीं लेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। स्टूडेंट्स का एक गुट कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठा है तो दूसरा गुट विश्वविद्यालय की डीन स्टूडेंट ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस आंदोलन में इधर से भी कई छात्र संगठन शुल्क वृद्धि के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आंदोलन के बीच बीएचयू प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर दावा किया है कि पिछले 2 सालों में कोरोना काल के दौरान यहाँ किसी भी तरह की कोई फीस वृद्धि नहीं हुई। उनका कहना यह भी है कि यह आरोप निराधार है कि सभी पाठ्यक्रमों में फीस बढ़ाई गई है। बीएचयू में पढ़ रहे किसी भी स्टूडेंट की फीस नहीं बढ़ाई गई है। बीएचयू प्रशासन का यह भी दावा है कि हॉस्टल और शिक्षण शुल्क बढ़ोतरी हाल का फैसला नहीं है। आंशिक रूप से फीस बढ़ाने का निर्णय शैक्षणिक साल 2019-20 से पहले लिया गया था। नए सत्र 2022 से 23 में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट से ही बढ़ी हुई फीस ली जाएगी। पुराने स्टूडेंट्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महामारी से प्रभावित छात्रों ने साल 2020 से 21 और 21 से 22 में ज़्यादा फीस नहीं वसूली गई। जिन छात्रों से ज़्यादा फीस ली गई उन्हें वापस भी किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन स्टूडेंट से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। अलबत्ता कुछ प्रोफेसर अपने कुलपति के बचाव में सफाई पेश कर रहे हैं कि फीस बढ़ाने का आदेश मौजूदा कुलपति का नहीं बल्कि पिछले कुलपति के कार्यकाल 2019-20 में दिया गया था। बीएचयू के सहायक जनसंपर्क अधिकारी चंद्रशेखर गवारी ने कहा कि नई फीस साल 2022 से 23 में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए है। साल 2014 में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर लालजी सिंह ने फीस बढ़ाई थी। स्टूडेंट्स के कड़े विरोध के चलते उन्हें फीस वृद्धि वापस लेनी पड़ी थी। शुल्क वृद्धि के मामले को लेकर आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन झूठ की खेती करने लगा है। बीएचयू की स्टूडेंट इपिश्ता कहती हैं कि बीएचयू में दाखिले के लिए मेरिट सूची बनाई जा रही है।
उम्मीद है कि दिवाली के बाद काउंसलिंग की तिथि घोषित हो जाएगी और कुछ ही दिनों बाद नए शैक्षणिक कोर्स के लिए दाखिला भी शुरू हो जाएगा। नए स्टूडेंट्स को बढ़ी हुई फीस देनी होगी। नए शैक्षणिक सत्र के लिए की गई भारी शुल्क वृद्धि को लेकर छात्र संगठन उबल रहे हैं। सबसे अधिक 500% की बढ़ोतरी एमएससी कृषि की गई है। इस पाठ्यक्रम के लिए पहले सालाना शुल्क 3500 रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 18,500 रुपये कर दिया गया है। भगत सिंह छात्र मोर्चा से जुड़े स्टूडेंट्स उमेश, आलोक, सोनाली, अंकित, गणेश, साहिल, सचिन, ब्रह्मनारायण कहते हैं कि बीएचयू में हर पाठ्यक्रम में फीस में भारी इजाफा किया गया है। हॉस्टल और लाइब्रेरी फीस में 100 से 500 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। नई फीस की दर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के मुकाबले 30 गुना ज़्यादा है। जेएनयू में यूजी पीएचडी कोर्स के लिए पहले सेमेस्टर की फीस 106 रुपये थी और दूसरे सेमेस्टर में 120 रुपये, और बीएचयू में बढ़ाकर अब उसे 3200 रुपये कर दिया गया है। ये स्थिति तब है जब एनआईआरएफ की रैंकिंग में जेएनयू दूसरे नंबर पर है और बीएचयू छठे नंबर पर। बीएचयू से काबिल टीचर्स जेएनयू में हैं, लेकिन फिर भी फीस अगर हम देखें तो जेएनयू की फीस के मुकाबले बीएचयू की फीस में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। हॉस्टल और लाइब्रेरी भी बीएचयू से अच्छी है। रैंकिंग और सुविधाओं में जेएनयू से पिछड़े होने के बावजूद 30 गुना अधिक फीस की वसूली आखिर क्यों की जा रही है? खासतौर पर उस शिक्षण संस्था में मनमाना शुल्क बढ़ाया जा रहा है जिसकी स्थापना करते हुए मदन मोहन मालवीय ने वंचित तबके के उत्थान को ध्यान में रखते हुए बीएचयू का विशाल कैंपस खड़ा किया था। बीएचयू में आंदोलनकारी स्टूडेंट्स कहते हैं कि लाइब्रेरी की नई फीस 500 रुपये कर दी गई है। पहले स्टूडेंट्स को सिर्फ 100 रुपये ही देने पड़ते थे, जो दाखिले के समय भी जमा करा ली जाती थी। बीएचयू की बहुजन इकाई से जुड़े स्टूडेंट्स अजय कुमार भारती कहते हैं, अचानक हॉस्टल फीस के अलावा दूसरी कई पाठ्यक्रमों में बहुत ज़्यादा ही शुल्क बढ़ा दिया गया है। फीस वृद्धि दलितों, गरीबों, पिछड़ों और वंचितों तबके के स्टूडेंट्स पर बड़ा कुठाराघात है। इसका सबसे बुरा असर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स को पड़ने वाला है। सरकार ने शिक्षा को बाजार बना दिया है। बीएचयू में अब माल की तरह स्टूडेंट से धन वसूला जाएगा। ये स्थिति शर्मनाक कही जाएगी, क्योंकि बीएचयू प्रशासन का मनमाना फीस वृद्धि का निर्णय महामना मदन मोहन मालवीय के सपनों और उनके मूल्य पर सीधे तौर पर हमला है। बीएचयू प्रशासन एक तरफ फीस में भारी बढ़ोतरी कर रहा है और दूसरी तरफ प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्टूडेंट्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठे छात्र कुलदीप तिवारी ने न्यूज़ क्लिक से कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन फीस बढ़ाने के लिए गलत तर्क पेश कर रहा है। हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन तत्काल बढ़ी हुई फीस को वापस ले। बीएचयू में फीस वृद्धि को लेकर छात्र संगठनों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। भगत सिंह छात्र मोर्चा और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, दिशा, CYSS और SCA की बीएचयू इकाई से जुड़े सैकड़ों स्टूडेंट्स ने संयुक्त रूप से भाजपा सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध किया। साथ ही विश्वविद्यालयों में हो रहे फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया और जुलूस भी निकाला। इससे पहले ये स्टूडेंट्स बीएचयू प्रशासन द्वारा जारी किए गए फीस वृद्धि के दस्तावेजों को फूंक चुके हैं। जुलूस और प्रदर्शन में शामिल स्टूडेंट्स ने शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, बीएचयू वीसी होश में आओ, सुधीर कुमार जैन मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री होश में आओ, फीस वृद्धि वापस लो, धर्मेंद्र प्रधान चुप्पी तोड़ो इत्यादि नारे लगाए। दरअसल बीएचयू कैंपस में संवादहीनता के चलते आंदोलन तुल पकड़ता जा रहा है। 19 अक्टूबर को स्टूडेंट्स के कई गुटों ने फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किए। सभी दलों के छात्र संगठन एक सुर में भाजपा सरकार और कुलपति की दोषपूर्ण नीतियों का विरोध कर रहे हैं। बुधवार की शाम आंदोलनकारी स्टूडेंट्स ने बीएचयू कैंपस में मशाल जुलूस निकाला और लंका स्थित सिंह द्वार पर पहुंचकर मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि फीस वृद्धि नहीं की गई। अगर शुल्क वृद्धि नहीं की गई है तब फीस किसकी लौटाई जा रही है? बीएचयू में फीस बढ़ाने से पहले स्टूडेंट से भी बातचीत की जानी चाहिए थी, खासतौर पर उन स्टूडेंट से जो बेहद गरीब और वंचित तबके से आते हैं। इस मौके पर पुनीत मिश्र, सौरभ राय, समीक जैन, निशांत, आस्था, अपर्णा, आलोक, शिवेंद्र शाही, आशुतोष सांडिल्य, यामिनी आदि ने कहा कि स्टूडेंट्स कई दिनों से बुनियादी धरना दे रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर के सामने भैंस के ऊपर कुलपति का पोस्टर लगाकर उसके आगे बीन बजाकर फीस वृद्धि का विरोध भी कर चुके हैं। फिर भी विवि प्रशासन बहरा बना हुआ है। आंदोलन को दबाने के लिए बीएचयू प्रशासन ने अपने सुरक्षा कर्मियों को मैदान में उतार दिया है, जिनका स्टूडेंट्स के प्रति रवैया गुंडों की तरह है।
आंदोलनकारी स्टूडेंट्स के साथ उनकी रोजाना नोकझोंक और धक्का मुक्की हो रही है। कुलपति के समाधानहीन रवैये के चलते नए सत्र की शुरुआत में बीएचयू का माहौल बिगाड़ सकता है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तर्ज पर बीएचयू में बेतहाशा फीस बढ़ाई गई है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली मोदी सरकार की नीति ने जो नई शिक्षा नीति तैयार की है उस पर बड़ा सवालिया निशान लगना शुरू हो गया है। इसका असर सबसे ज्यादा समाज के गरीब, शोषित, दलित, वंचित और पिछड़े तबके पर पड़ रहा है, क्योंकि इन विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र इन्हीं तबके से आते हैं। देश में हर व्यक्ति को शिक्षा पहली और बुनियादी शर्त है। मनमानी फीस बढ़ाई जाने से समाज का मध्यम और गरीब तबका शिक्षा से वंचित होगा। अगर सरकार सस्ती शिक्षा नहीं उपलब्ध करा पा रही है तो उसे जनता से टैक्स वसूलने का कोई हक नहीं। भाजपा स्कूल कॉलेजेस की फीस बढ़ाकर बीएसएनएल की तरह उसे खोखला कर देना चाहती है ताकि उसे आसानी से पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए। बीएचयू सिर्फ विवि ही नहीं, बौद्धिक चेतना का बड़ा केंद्र है। बीएचयू जैसी संस्थाओं पर लगातार चोट पहुंचाकर भाजपा सरकार वंचित तबके को शिक्षा से दूर कर देना चाहती है। सरकार की नई शिक्षा नीति का हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। बीएचयू में साल 1981 से 82 में स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रहे शिव कुमार सिंह शुल्क वृद्धि के फैसले को गलत बताते हैं और कहते हैं कि हमारे समय जब कभी बीएचयू में शुल्क वृद्धि का मामला उठता था तो स्टूडेंट्स उसका जोरदार प्रदर्शन करते थे। शुल्क भरने के मामले में अपने कुछ निजी अनुभव साझा करते हुए पूर्व छात्र नेता शिव कुमार सिंह कहते हैं, बीएचयू में पहले अक्सर बहुत से छात्र आते थे जिनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे। दुखी, उदास, हताश हमारे पास आते थे। कई बच्चों की फीस हमने भरी है। ये स्थिति तब थी जब फीस ज़्यादा नहीं थी, अब तो 500 गुना फीस बढ़ा दी गई है। अम्बेडकर कहा करते थे कि बच्चों को पढ़ने के बारे में सोचने दिया जाए, ना कि शुल्क के बारे में। शिक्षा और यूनिवर्सिटी को पब्लिक ही रहने दिया जाए, उसे कॉर्पोराइज ना किया जाए। भाजपा सरकार की नई शिक्षा नीति गुलाम पैदा करने के लिए बनाई गई है, जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि शिक्षक भी गुलाम होंगे। बीएचयू के पूर्व छात्र नेता शिव कुमार ये भी कहते हैं कि स्टूडेंट्स का विकास समग्रता में देखना चाहिए, जिसकी हमारे यहाँ कमी है। स्टूडेंट्स क्यों परेशान हैं उसके लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाना चाहिए। एक लड़की की जो समस्या है जो वो अपने माता पिता को नहीं कह पाती, उसके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। संपूर्णता में बच्चों का विकास होगा, तभी तो वो अच्छा रिसर्च कर पाएंगे। भाजपा सरकार ने बीएचयू के बाजारीकरण की जो नीति अपनाई है वो एक समस्या बन गई है। विश्वविद्यालयों को लोन देकर आप उसे बंधक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब लोन किसी के सिर पर आता है तो आप जानते हैं कि उसे चुकाने में कैसी हालत होती है। भाजपा सरकार सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का व्यवसायीकरण करना चाहती है। योजनाबद्ध ढंग से सेल्फ फाइनेंस के कोर्स खोले जा रहे हैं, इसीलिए लोनिंग सिस्टम चालू किया गया। निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। जिंदल यूनिवर्सिटी में भला गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? जाहिर तौर पर धनवान का बेटा ही वहां जाएगा। पहले भी धनवान लोगों के बच्चे पढ़ते थे। निजीकरण से नए रूप में वर्ण व्यवस्था लागू हो रही है। अब जिसके पास पैसा होगा वही पढ़ेगा। गौर करने वाली बात है कि डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, स्पेन, चेक रिपब्लिक आदि देशों में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक बिल्कुल मुफ्त है। मानव विकास अथवा खुशहाली सूचांक देखेंगे तो यही देश आगे हैं। इसका मतलब है कि जिन देशों में शिक्षा मुफ्त है वो देश बहुत आगे है। जहां शिक्षा महंगी है वहां खुशहाली नहीं है। कुलपति आवास पर धरने पर बैठे स्टूडेंट्स का कहना है कि छात्र पीजी की 50 सीट बढ़ाने के लिए वीसी आवास के सामने धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सीट बढ़ाने के लिए NICSM पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आयुर्वेद फैकल्टी को 80 लाख रुपए की ज़रूरत है। इस पैसे में बीएचयू विजिट के साथ कई अन्य खर्चे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन फंड नहीं जारी कर रहा है। अक्टूबर महीना बीतने ही वाला है। ऐसे में पीए में अप्लाई करने वाले अगले साल चांस मिलने की उम्मीद बचेगी। हम सभी स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से हैं। इस साल पास आउट हो जाएंगे तो फिर अगले साल क्या करेंगे? अब देखना होगा कि छात्रों का जो प्रदर्शन जारी है, जो शुल्क बढ़ाने को लेकर, शुल्क वृद्धि को लेकर जो प्रदर्शन छात्रों का लगातार जारी है, उसमें क्या समस्या का हल सामने निकल कर आता है।